y bar. Okay, now look at the question. The following data are available in respect of process 2 for the month of June to 2020. आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, सो यू हैव टू डिसाइड वेदर टू फॉलो विच मेथड, है ना। यहाँ पर जनरली जब भी ओपनिंग स्टॉक दिया होता है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया होता है, सो वी, अरे मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की और तुमने से किसने बोला भी नहीं। ओके, नाउ लुक एट द स्क्रीन। ओपनिंग WIP दिया है 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 5000। इनपुट ऑफ मटेरियल है 9000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹28,600। काइंडली कंफर्म, हम लोगों ने ये किया नहीं है ना क्वेश्चन? आर वी डन विद दिस क्वेश्चन? क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज सिमिलर लगी, इसलिए मैंने पूछा। कौन सा क्या था इससे पहले क्वेश्चन? ये था ना? सर शायद से नहीं किया क्योंकि फॉर्मेट सही है, पर हाँ, उसके पूरे चीज अलग है। अलग है। ओके ओके, सो मटेरियल is 28,600 and then we have direct wages, production overheads, यूनिट स्क्रैप जो है, एनीवेज हम लोग को यूनिट स्क्रैप से कोई लेना देना नहीं, बिकॉज हम लोग खुद फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और यूनिट स्क्रैप इतना है, और आप कंपेयर अगर करेंगे नॉर्मल लॉस से, तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। एनी विच वेज यू हैव टू डिपेंड ऑन दी टैली पार्ट। टैली करके आपको चेक करना है कि कितना आपको हो रहा है लॉस या फिर गेन कितना हो रहा है आपको, ठीक है। यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इज 8000, तो ये आपका एक्चुअली आउटपुट है ना। सो दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। देन यू हैव क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1000 है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ये ओपनिंग के लिए यूज होगा। ओपनिंग के लिए क्या यूज होगा बताओ? परसेंटेज। अगर ये FIFO मेथड है तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या यूज करेंगे? ओपनिंग। 0। हाँ, मटेरियल के लिए 0 और लेबर और ओवरहेड्स के लिए 40-40, ठीक है। मटेरियल के लिए 0 बिकॉज 100% ऑलरेडी हो चुका था प्रीवियस इसमें काम, और हम लोग अभी जब स्टार्ट करेंगे ओपनिंग के ऊपर, सो वी विल बी कंप्लीटिंग 0% ऑफ मटेरियल, 40% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स का 40%, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग ओपनिंग का कंप्लीट करेंगे। क्लोजिंग का जैसा दिया है वैसे ही आपको यूज कर लेना है। और ये स्क्रैप का किसके लिए यूज करेंगे? स्क्रैप परसेंटेज किस लिए यूज करेंगे? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में यूज करते हैं क्या हम लोग? नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज ब्लैंक। नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज ब्लैंक, उसमें कुछ नहीं आता कभी, ठीक है। नॉर्मल लॉस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन लॉस माना जाता है इसको। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को हम लोग कोई भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं देते हैं, एंड दिस इज यूज फॉर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, ठीक है। स्क्रैप का जो परसेंटेज होगा वो कभी भी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन के लिए यूज होगा। इन केस अगर आपके क्वेश्चन में मिसिंग है तो हम लोग 100% ले सकते हैं, बट यहाँ पर स्क्रैप का परसेंटेज दिया है, सो वी विल टेक इट एज 100%, 70% एंड 70%। कोई डाउट है? नो सर। हाँ, नॉर्मल लॉस इज 8% ऑफ इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है? ओपनिंग एंड यूनिट पुट इन, ठीक है। ओपनिंग इज 5000, सॉरी, ओपनिंग इज 1000 एंड इनपुट इज 9000, तो दोनों को मिलाकर क्या बनता है आपका? 10000 बनता है। 10,000। ओपनिंग प्लस इनपुट, है ना। नॉर्मली हम लोग इनपुट के ऊपर निकालते हैं, बट ओपनिंग भी जो है वो यूनिट में दिया हुआ है, तो ध्यान से ओपनिंग प्लस इनपुट रहता है, ठीक है। सो आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी बोला जाता है नॉर्मल लॉस 8% ऑफ इनपुट, तो इनपुट दिया है तो सिर्फ इनपुट का लेना है, मतलब 9000 का, ठीक है। अगर बोला है कि इनपुट प्लस जो आपका यूनिट है, तो वो भी आपको कर लेना है। कभी कभी वो बोलता है ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि कितना प्रोसेस में है, ठीक है। तो प्रोसेस लॉस, नॉर्मल लॉस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन यूनिट प्रोसेस्ड, ठीक है। प्रोसेस्ड बोलेगा तो ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग रहता है, ठीक है। समटाइम्स वो लोग बोलते हैं इट इज ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब आउटपुट, तो आउटपुट इज 8000 हियर, तो आउटपुट के ऊपर निकालना है। तो आपको ये 4 केसेस आपको दिए जा सकते हैं क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने के लिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑन इनपुट, तो आप सिर्फ 9000 पे निकालेंगे, ठीक है। इनपुट प्लस मतलब टोटल यूनिट जो आपके इनपुट हुआ है प्लस ओपनिंग बोला है अगर, तो आप ओपनिंग भी क्या करना है उसके अंदर प्लस करना है, ठीक है। ओपनिंग प्लस इनपुट भी कभी कभी दिया होता है क्वेश्चन में। फिर समटाइम्स आपको दिया होता है कि यूनिट प्रोसेस्ड, यूनिट प्रोसेस का मतलब होता है आपका ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग, उसको बोलते हैं यूनिट प्रोसेस्ड। यूनिट प्रोड्यूस बोलेगा तो यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब जो आपने प्रोड्यूस किया है वो आपको वहां पे ले लेना है, ठीक है। आई होप नॉर्मल लॉस वेदर, बिकॉज क्वेश्चन में आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन दिया होगा और बोलेगा कि नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करो किसी एक चीज के ऊपर, आया था लास्ट टाइम पे भी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन। बहुत सिंपल एक ही सेंटेंस में बना के पूछ सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख लो। द कंपनी फॉलोज फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो हम लोग को भी फीफो मेथड फॉलो करना है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर ईच एलिमेंट एंड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो आपको ये सारी चीजें कॉस्ट मालूम करना है, ठीक है। एनी विच वेज हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पहले मालूम करेंगे, ईयू जिसको हम लोग यूनिट्स में प्रिपेयर करते हैं। देन वी विल फाइंड आउट दी कॉस्ट पर यूनिट, उसके हिसाब से हम लोग कॉस्ट एलोकेशन करेंगे और फाइनली हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। ये 4 स्टेप में ये खत्म हो जाता। भले तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ चीज मिसिंग है बट आपको तो बनाना सभी पड़ेगा, ठीक है। सो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट पूछा है फॉर ईच एलिमेंट एंड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग, मतलब ये कॉस्ट भी आपको एलोकेट करने के लिए बोला ही है क्वेश्चन में, तो आपको कहीं से भी यहाँ से बचोगे नहीं, तो आपको करना ही है एनीवेज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ईयू के हिसाब से जाते हैं, देखता हूँ ईयू का कुछ मेरे पास है क्या पहले से, कुछ नहीं, छोड़ो। एक एक्सेल लेते हैं, ओके। मटेरियल कितने हैं आपके क्वेश्चन में, बताओ। ये इनपुट ऑफ मटेरियल तो दिया है ना, इसके अलावा मटेरियल है क्या? बोलो बोलो बोलो। नहीं सर। नहीं है ना। इनपुट के बाद भी कभी कभी नीचे भी मटेरियल दिया होता है, वेजेस और ओवरहेड्स के साथ भी मटेरियल दिया होता है, तब आपके पास 2 मटेरियल होता है, ठीक है। फिलहाल तो आपके पास एक ही है, वेरी गुड। दिस इज पर्टिकुलर्स, ठीक है। इनपुट यहीं पे बना लो और बाजू में ही आउटपुट भी बना देंगे, ठीक है। देन वी विल हैव मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, ठीक है। सबके लिए 2 2 कॉलम मैंने एलोकेट कर दिया है। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, ठीक है। हियर वी विल राइट परसेंटेज और डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डीसी भी लिख सकते हैं आप, एंड देन यहाँ पे हम लोग यूनिट लिखेंगे या ईयू भी लिख सकते हैं, ईयू इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करें हम, ठीक है। सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ ईयू, okay. So first of all we will write opening, then कितना इंट्रोड्यूस किया, देन कितना प्रोड्यूस किया या फिर कंप्लीटेड, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, ठीक है।
इसको मैं लिखूंगा फ्रेश, ठीक है। क्योंकि ये फीफो मेथड है इसलिए आपको दो चीजों में डिफरेंशिएट करना है। एक तो मेरे पास ऑलरेडी जो था वो ओपनिंग WIP, और दूसरा जो मैंने कंप्लीट किया है दैट इज फ्रेश। ये प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करके जो मैंने कंप्लीट किया है वो अलग रहेगा मेरे लिए, ठीक है। तो इनमें से ये दो जो पार्ट है ये आपका इनपुट भी बनेगा, और इंट्रोड्यूस तो इनपुट नहीं बनता है बट ओपनिंग का आपका आउटपुट भी बनना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या रहता है यहाँ पे, नॉर्मल लॉस रहेगा, उसके बाद आपको पता है क्लोजिंग है, और एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन आ सकता है, दैट वी विल डिसाइड। अगर आपका आउटपुट ज्यादा रहेगा और इनपुट में आ जा रहा है तो आपका एबनॉर्मल गेन हो जाएगा, मतलब अगर लेफ्ट कॉलम में आएगा तो एबनॉर्मल गेन होगा और राइट कॉलम में आएगा तो वो एबनॉर्मल लॉस ही रहेगा, ठीक है। नाउ वी विल पुट द फिगर एंड देन वी विल फाइंड आउट कि ये पहले तो ये टैली कर लेना अच्छे से आपको। ओपनिंग इज 1000 और उसी को आप किस में भी लिखेंगे, आउटपुट में भी लिखेंगे, फीफो मेथड है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि पहले मैंने ओपनिंग को प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। ओके, इंट्रोड्यूस कितना किया था, 9000 इंट्रोड्यूस किया है, सारे यूनिट्स में लेने हैं। फ्रेश यूनिट कितना कितना कंप्लीट किया है मैंने, अगर टोटल मैंने ट्रांसफर किया है प्रोसेस में, नेक्स्ट प्रोसेस में, आउटपुट जो है मेरा 8000 है और 1000 तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ पे मुझे कितना लेना है अभी, सिर्फ 7000, ठीक है। सो टोटल 8000 प्रोड्यूस हुआ है एंड वी आर अज्यूमिंग ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड दैट दिस इज प्रोड्यूस फर्स्ट एंड देन फ्रेश, इतना ही हमने इस बार कंप्लीट किया है। तो जो 8000 टोटल प्रोड्यूस हुआ है जिसमें से 1000 तो पहले का ही था, ठीक है, जो हमने आउटपुट में लिखा है, और जो बच गया वो किसका है, फ्रेश, जो अभी इस बार मैंने इंट्रोड्यूस किया होगा वो है। एंड देन दे आर सेइंग अबाउट नॉर्मल लॉस, एंड नॉर्मल लॉस के लिए उन्होंने बोल दिया ओपनिंग प्लस यूनिट पुट इन दोनों पे कैलकुलेट करो। तो वी हैव ओपनिंग एज 1000 प्लस यूनिट पुट इन, मतलब आपने इनपुट कितना किया है और वो 9000 हमने किया है, ये दोनों मिलाकर उसके ऊपर कितना कैलकुलेट करना है आपको, 5%। कितना आ रहा है, नॉर्मल लॉस 10,000 पे 5%, 500 ना, सर नॉर्मल लॉस 8% था ना। क्या बात कर रहा हूँ, अरे हाँ रे 8%, जागे हो, गुड। सो नॉर्मल लॉस इज 8%, 1000 प्लस 9000 पे आपको 8% कैलकुलेट करना है, 800। 800, ओके। तो क्लोजिंग भी दिया है ऑलरेडी, क्लोजिंग इज 1000, यहाँ पे लिख लिया है, सब चीजें यहीं पर आती है, ओके। आप देखेंगे इसको टैली करके, वी आर गेटिंग एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस, इसको टैली कर लिया यहाँ पर। सो हियर वी आर गेटिंग एबनॉर्मल लॉस, सॉरी एबनॉर्मल लॉस। पहले तो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है ना 200 का, है ना। अब बराबर हो गया, जब इधर ही आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे लिखा हुआ है, वहीं पे एबनॉर्मल गेन भी आ रहा है तो एबनॉर्मल गेन लिखेंगे, इसको एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे इसको, ठीक है। और इतना नहीं समझ में आता है तो लॉस कितने का हुआ, 800, सॉरी लॉस होना कितना चाहिए था, नॉर्मल लॉस कितना है हमारा 800, क्वेश्चन में दिया है देखो, यूनिट स्क्रैप्ड इज 1000, तो आपको समझ में आता है यहीं से देख के कि 200 का क्या हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हो गया है, क्योंकि टोटल लॉस 1000 हुआ है जिसमें से नॉर्मल लॉस कितना 800 है, तो एबनॉर्मल कितना होगा 200 होगा। एनीवेज हम लोग यहाँ पे टैली करके पता कर लेते हैं कि बैलेंसिंग फिगर किस तरह आ रहा है, उससे भी आपको पता चल जाएगा। ओके, ओपनिंग के लिए एज वी हैव ऑलरेडी डन, हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे, तो मैं कुछ नहीं लिख रहा यहाँ पर। और लेबर और ओवरहेड्स के लिए हम लोग 60-60 है तो हम लोग कितना लेंगे इसको, 40%, ठीक है। और यहाँ पे भी 40% लेंगे, एंड लगे हाथ इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं, है ना। तो इसके ऊपर आपको 40% निकालना है। 400। और यहाँ पे भी 400 ही आएगा, क्योंकि सेम 40% इस अमाउंट पे निकालना है। कंप्लीटेड यूनिट का परसेंटेज हमेशा कितना लेते हैं,
इस टाइम पे हमने क्या 100%। 100%, सर। हाँ, इस प्रोसेस में हमने उनको 100% प्रोड्यूस किया है। इसी का मतलब है ना कंप्लीटेड, हमने पूरी तरह से इसको कंप्लीट किया एंड ट्रांसफर्ड। ठीक है, फ्रेश। ठीक है, ओपनिंग हटा दिया था इसमें से हमने, सिर्फ जो फ्रेश प्रोड्यूस किया उतना ही लिया है, तो हमेशा क्या लेंगे 100%। तो 100% कितना आएगा 7000 का, 7000 ही आएगा, है ना। कॉपी पेस्ट करो सब में। ठीक है, so it is 100% for labor, material and overheads. Okay, normal loss का क्या करते हैं? वो तो लिखते ही नहीं है ना। हाँ, उसको नहीं करना है। नॉर्मल लॉस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन ओनली, सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, या फिर मिडिल में कर लेते हैं, दैट इज मच बेटर। ओके, सॉरी मैंने, हाँ लिख दिया, नॉर्मल लॉस हो गया। क्लोजिंग का तो परसेंटेज दिया होता है बेटा, 100, 80, 80। सो इसका तो 100 है, और अगर 100 है तो अमाउंट सेम आएगा, दैट इज 1000। ठीक है, और अगर 80 है तो 800 आना चाहिए, है ना। आपको चाहिए तो आप परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, तो 1000 का 100%, 1000 का 80%, 1000 का 80% क्लोजिंग ऑलरेडी दिया है। और अब एबनॉर्मल के लिए कौन सा यूज करेंगे हम लोग? स्क्रैप वाला यूज करेंगे। सेवेंटी एंड 70। ठीक है, एंड इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 200, तो 100% तो यही हो जाएगा, 70 कैलकुलेट करना पड़ेगा। 140 यहाँ पे भी आएगा, 140 यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, नाउ ईयू का टोटल कर लो हर जगह पे। एनी डाउट? वी हैव कंप्लीटेड। आंसर सीम्स टू बी सेम, मुझे लग रहा है प्रीवियस वाले क्वेश्चन से ना आंसर जो मैच कर रहा है, ऐसे कुछ आंसर आया था। एनीवेज, ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ईयू इज डन, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। आई विल सेंड दिस पार्ट फर्स्ट। ठीक है, ओके, ये कहाँ गया? हाँ यही। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू टोटल कॉस्ट। इजी होता है टोटल कॉस्ट का। वी नीड, अगेन वी नीड पर्टिकुलर, ठीक है। वी नीड कॉस्ट फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, material, labor and overheads, and now I will make one more column for total। ठीक है, फॉर टोटल, यहाँ पे सिर्फ सिंपल आपको टोटल ले लेना है इसका। सो टोटल इज ऑल्सो यूज्ड, तो टोटल भी हम लोग ले लेंगे, ऑल दो उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी कॉस्ट सबकी लिख लेना है। सिर्फ स्क्रैप वैल्यू मटेरियल में से माइनस कर देंगे, दैट इज नॉर्मल स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, मटेरियल में से माइनस कर देंगे, बस आपका मतलब फाइनल जो नेट कॉस्ट जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो मटेरियल की जो है कॉस्ट थी 28,600, क्वेश्चन में दिया है 28,600 है। लेबर इज 16,680 एंड ओवरहेड्स इज 8340।
This is given in the question. If you want to total it up, total, otherwise इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नॉर्मल स्क्रैप सिर्फ यहीं से माइनस होगा, तो नॉर्मल स्क्रैप के लिए आपको नॉर्मल लॉस चाहिए, एंड नॉर्मल लॉस इज 800, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, वही यहाँ पे ले लेना है आपको। नॉर्मल लॉस इज 800 इनटू स्क्रैप वैल्यू भी उसकी दी हुई होगी, स्क्रैप वैल्यू इज 5 पर यूनिट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, इनटू 5। ओके, सो हियर 800 into 5. 4,000. So 4,000 will be deducted, and जो फाइनल कॉस्ट बचेगी वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। बाकी जगह से कोई भी होता नहीं है कुछ भी, तो आप चाहिए तो यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और सर लेबर का बोलो, सर लेबर का 16,680 है सर, कहाँ से? यहाँ पे नहीं है। किधर नहीं है तो लेबर मतलब वेजेस ना, वेजेस लिखा है, ठीक है। दिखा क्या? इधर देखो, जूम किया, इधर देखो, 16,680, यस सर, सर थैंक यू। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन ओनली, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। इट इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, या लेबर को आप वेजेस बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, सो दिस इज डन। नाउ आपको ईयू चाहिए सबका, हमने ईच लेवल पे हम लोगों ने ईयू मालूम किया है इसका, ठीक है। जैसे मटेरियल का ईयू कितना था, 8,200 है, मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर 8340 इसका है, वेजेस का 8340, और सेम इसका ही है, ठीक है। तो ये आपका ईयू जो हमने इससे पहले प्रीवियसली कैलकुलेट किया था वो है, ठीक है। अब इसको दोनों को डिवाइड कर लो, कॉस्ट को ईयू से डिवाइड कर लो, उसको बोलते हैं कॉस्ट पर ईयू। पूछा है क्वेश्चन में, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मालूम करो, यही है आपका कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। सो यहाँ पर है, एंड ये सम का टोटल मैं मतलब फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो इट विल बी 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6। सो दिस इज ऑल्सो डन। एनी डाउट इन दिस? No, sir. कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, सॉरी इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ ये सेकेंड लास्ट है स्टेप, आपका कॉस्ट फाइंड आउट करनी है आपको हर एक एरियाज में, ठीक है। और बाकी तो कुछ बचता नहीं, ठीक है। सिर्फ कॉस्ट आपको क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप वर्टिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, ठीक है। वर्टिकली इजी रहता है, और वैसे आप कैसे भी करो, मुझसे कोई लेना देना नहीं होता। You just have to find out the total cost of material, labor and overheads involved in opening stock, completed units, abnormal loss and then closing stock, ठीक है। इसके अंदर आपका कितना मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग ने यहाँ पे टोटल ईयू लिया था, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, सेपरेट सेपरेट ईयू आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जो आपको जिसके लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उनका ईयू ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे कॉस्ट पर ईयू, दोनों चीज हमारे पास अवेलेबल है ना। कॉस्ट पर ईयू यहाँ से ले लेंगे हम लोग, मटेरियल, लेबर, और जहाँ पे टोटल लगेगा वहाँ पे टोटल ले लेंगे। वैसे टोटल मैं ले नहीं रहा, कंफ्यूजन मुझे क्रिएट नहीं करनी कहीं से भी, ठीक है। 2 कॉलम है, और यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देने पे आपको क्या मिल जाता है, अमाउंट यहाँ पे मिल जाता है। सर ये फॉर्मेट हमने लास्ट टाइम पे नहीं किया था, सेम किया था फॉर्मेट, बस हमने किस में किया था उसको,
वर्ड उसको हॉरिजॉन्टली किया था, ठीक है, ऐसे ऐसे टेबल बना के किया था हमने। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स लिख के आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों जगह से आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन ये वाला जो पैटर्न आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा आपको सिंपल लगेगा, इन द सेंस समझ में आ जाएगा आपको, देख लो, ये ज्यादा इजी है और बहुत ही नीट एंड क्लीन इसमें बन जाता है। आपको हर लेवल पे आपको फॉर्मूला वहां पे लिखने की भी जरूरत आपको नहीं, ठीक है। तो ये इजीली आपको बन जाता है। इसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। किस किस को एलोकेट करना है, अब जो फाइंड आउट कर लिया है वो इसी से ही बनेगा। तो सबसे पहले ओपनिंग WIP बोलेंगे इसको। चार चीजों के लिए आप ये मालूम करेंगे। एक तो ओपनिंग WIP है, ठीक है। उसमें आप फाइंड आउट करेंगे मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स। तीन एक्सपेंसेस जो है आपके मेजर, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सेम चीज आप मालूम करेंगे कंप्लीटेड फ्रेश यूनिट के लिए, ठीक है। सेम इसको कॉपी करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे क्लोजिंग के लिए। आप कोई भी ऑर्डर में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। सेम इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे एबनॉर्मल लॉस के लिए या फिर एबनॉर्मल गेन के लिए। तो आपका एबनॉर्मल लॉस आया था, इसलिए एबनॉर्मल लॉस ले लिया, ठीक है। ये बॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे, इसमें इतना ही है। ओके, सो सबसे पहले EU लिख देंगे, यहां से कॉपी करना है आपको इसका EU ओपनिंग का, दैट इज 0, 400 एंड 400, है ना। सो इफ यू डू नॉट वांट टू राइट दिस, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन अगर लिख लिया है तो उसको ब्लैंक छोड़ेंगे, 400, 400, ठीक है। तो और आपको ये जो है, ये यहां से आपको कॉपी कर लेना है। Where is transpose now? Oh, frick. ठीक है ना, लिख देते हैं ना, क्या जा रहा है, 3, 2, 1 ना, ठीक है। ये कॉपी कर लो, सब जगह सेम रहेगा, है ना। कॉस्ट पर EU तो यही रहने वाला ना, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स का सेम रहेगा, 321, 321, 321, सब जगह सेम ही रहेगा। EU सबका चेंज होगा। कंप्लीटेड वाला EU देखो कितना है, सबका सेम है। ये है आपका कंप्लीटेड वाला EU 7000, 7000 एंड 7000, ठीक है। तो 7000 और मैंने सेम है तो इसको ड्रैग कर दिया। अभी एबनॉर्मल का देखो कितना है, एबनॉर्मल का ये है 200, 140, 140, 200, 140 एंड 140, ठीक है। सॉरी, मैंने गलत ले लिया, एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर है। ये क्लोजिंग का था, क्लोजिंग कितना है देख लो, क्लोजिंग ये है। तो 1800 एंड 800, तो 1800 एंड 800, ठीक है। अब सिंपल दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है और फाइंड आउट कर देना, ठीक है। सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है, मैंने इसको सबका मालूम कर दिया। 400 इंटू 2 इज 800, 400 इंटू 1 इज, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना। और यहाँ पे एक कॉलम जो है मैंने टोटल का बना लेना है, सो दैट मैं इसको हर ईच लेवल पे मैं इसको क्या कर पाऊँ, टोटल कर पाऊँ, ठीक है। दिस इज 1200। अब सेम यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया है, सेम इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया,
क्या करना है, 7,000 इंटू 3 21,000, 7,000 इंटू 2 14,000, 7,000 इंटू 1 7,000 और उसको टोटल कर लेना। ठीक है, अब हर जगह चीजें सेम रहने वाली है। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1,000 इंटू 3 3,000। ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया है। सेम नीचे भी यूज होगा। ठीक है, अब इसको मेरे बॉक्स को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ एंड आई विल सेंड इट टू योर ग्रुप। और से प्रोसेस अकाउंट बता देता हूँ, आपको पता है प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है। एनी डाउट इन दिस? No, sir. Yeah. क्या डाउट है? ओके, सो प्रोसेस, प्रोसेस में क्या क्या लगता है आपको? प्रोसेस में एक इनपुट होता है, एक यहीं पे बना लेते हैं साइड में ही, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, और टिल देन मैं आपको क्या करता हूँ, पहले अटेंडेंस लिंक दे देता हूँ, तो वहां से एटलीस्ट हम लोग फ्री हो जाएंगे, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे बहुत वो हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। कॉस्ट, कॉस्ट नीचे यहाँ पे। ओके, attendance link, you will find it in the chat box. I'll share the screen once again so that we can complete the last part and which is simple only. आप लोगों ने जैसा प्रोसेस अकाउंट बनाया है इससे पहले वैसे ही बनाना है, कोई डिफरेंस इसके अंदर नहीं आता। और डिटेल्स जो है वो आपको प्रीवियस बॉक्सेस से आपको मिल जाएगी। प्रीवियस मतलब कॉस्ट एलोकेशन वाले पार्ट से आपको सारी डिटेल यहाँ पे पुट कर लेनी है। ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस अकाउंट। ध्यान से देखना, ज्यादा टाइम शायद बचेगा नहीं एक्सप्लेनेशन के लिए। तो पर्टिकुलर्स, यूनिट है यहाँ पर आपका, और यहाँ पे अमाउंट है। यूनिट वाला कॉलम जो है कम्प्लीटली ऑप्शनल है मेरे लिए, तो जहाँ पर अवेलेबल होगा वहाँ पे हम लोग करेंगे, अदरवाइज नहीं। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग से स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग WIP। ठीक है, ओपनिंग WIP का यूनिट और अमाउंट दोनों आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है। कहाँ है? व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप, हाँ यहाँ है व्हाट्सएप, क्वेश्चन इज हियर। ठीक है, एंड यू कैन फाइंड इट आउट। ओपनिंग ओपनिंग इज 1,000 एट द रेट ऑफ 5,000। तो ओपनिंग इज 1,000 एट द रेट ऑफ 5,000 है। ठीक है, क्या है ये 50,000 क्यों है? यही है ना मेरा क्वेश्चन, बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक करते हैं क्या ये लोग? वेर इज प्रोसेस अकाउंट? हाँ यहाँ पर है, देखो ओपनिंग इज 1,000 एट द रेट ऑफ 5,000 यहाँ पर दिया है। ठीक है, टू ओपनिंग, फिर टू इनपुट, ये भी आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। बंद ही कर देता हूँ। देखो इनपुट इज 9,000 एट द रेट ऑफ 28,600, 28,600। ठीक है, फिर यू विल गेट डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड्स, ये सब भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टू डायरेक्ट वेजेस, टू ओवरहेड्स। ठीक है, ये भी सब आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है। 16,680 एंड
8340। यहाँ पर बाकी की सारी चीजें आएंगी बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस आपको पता है हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे भी है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। 800 इंटू 5, नॉर्मल लॉस था 800, और इंटू 5 करने के बाद आपको ये वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। इससे पहले भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ लिख देता हूँ 800 इंटू 5, ठीक है। ओके, बाय एबनॉर्मल लॉस बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड बाय क्लोजिंग WIP, ठीक है। ये सब यहाँ पे फाइंड आउट किया है, आपको सेम ही लेना है, अलग नहीं है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस कितना आया था आपके क्वेश्चन के हिसाब से, वो आपको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अकाउंट भी बनाने बोला है एबनॉर्मल का, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसके ऊपर नहीं जाने वाले। देखो यहाँ पे हम लोग ने फाइंड आउट किया है, ठीक है, 1020 है ना, वही आपको यहाँ पे लिख देना 1020, सेम यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। ओके, अभी आपको फाइंड आउट करना है कि यूनिट आउटपुट का कितना है, तो इन दोनों को प्लस करके फाइंड आउट करो, ठीक है। ओपनिंग और कंप्लीटेड दोनों को प्लस करके फाइंड आउट करो, तो कितना हो जाता है ये 43,200 है ना। तो इस पे लिखना है 43,200, 43,200। क्लोजिंग भी फाइंड आउट किया है ऑलरेडी हम लोग ने, तो क्लोजिंग भी लिख लेना 5,400, वो भी यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है ये हम लोग ने फाइंड आउट करके रखा है, वही हम लोग ने ले लिया। आई थिंक क्लोजिंग क्वेश्चन में नहीं दिया था अमाउंट, दिया था तो पता नहीं, लेकिन हमने फाइंड आउट किया है क्लोजिंग का, नहीं यूनिट दी हुई थी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। एबनॉर्मल लॉस है, देखो यहाँ पे 1020, ये आपका क्लोजिंग है, और ये दोनों मिलाएंगे तो आपको आउटपुट ट्रांसफर मिल जाएगा। अब इसको टैली कर लो, ये टैली हो जाएगा।